अच्छा जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में और आज हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। आज एक तो हम लोग व्हाट्सएप में जो टैब्स आ रहे होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में मेन वही है, बाकी अंदर विजेट तो आसान से हैं। वो टैब्स किस तरह से बनते हैं हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं। फिर वो ऊपर 3 डॉट्स लगे होते हैं, उनके ऊपर क्लिक करें तो थल्ले वो एक प्रॉपर एक वो मेन्यू बटन सा कुछ मेन्यूज़ आ रहे होते हैं, कुछ वो किस तरह से बन रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टिकटॉक पे जो वीडियोस ऐसे करते रहते हैं वो किस तरह से बनती है। उसके बाद वो नीचे बॉटम नेविगेशन, मतलब इस पर क्लिक करो तो वो अगला पेज, इस पर क्लिक करो तो वो पेज, मतलब हर एक के ऊपर वो प्रॉपर माहौल होता है। तो वो सारा कुछ आज तो नहीं बनाता, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे जब तक रहेगी जान हम ये करेंगे। मान सर जी, ये मुझे कह रहे हैं कि सर का माइक बंद है। ओके जी, करते हैं शुरू। और मैंने एक नया प्रोजेक्ट बिल्कुल नवा नकोर बना लिया है और लिब के अंदर कोड सबको दिख रहा है। अगर किसी को मसला है तो मुझे बता देना। ओके जी, बिल्कुल नवा नकोर कोड अपने को आ गया जी। न्यू लिब के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर में पहले मैं छोटा सा एक यूआई बना लेता हूं, बिल्कुल नॉर्मल सा 15-20 मिनट के अंदर। व्हाट्सएप की यूआई छोट तो हल्की जो मेन फीचर्स हैं वो आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। व्हाट्सएप यूआई और व्हाट्सएप यहां पे लिख देता हूं व्हाट्सएप मेन पेज डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, STL स्टेटलेस विजेट, और यहां क्या कर देंगे व्हाट्सएप मेन पेज, ठीक है। यहां तक किसी को मसला, स्कैफोल्ड कर देंगे यहां पे हम लोग। और स्कैफोल्ड करने के बाद इस कोड की हमें खासी ज़रूरत नहीं है। और ये कांस्टेंट वाले रोले से जान छुड़ाने तो क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑप्शन डॉट YAML के अंदर जाके, रूल्स के अंदर जाके, यहां पे थोड़ा ख्याल रखना है अपने स्पेसिस का। प्रेफ कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर क्या करना है, ट्रू कर दिया, सेव कर दिया इसको। और अब मेन पेज पे गया है और इसको भी सेव किया। ये सेविंग हो रहा है और थोड़ी देर में हमें क्या दिख जाएगा, नाइस हो गया। अब हम क्या काम करते हैं जी, इस क्लास को क्या कर दें, फारग कर दें और यहां पे क्या लिखते हैं, व्हाट्सएप मेन पेज, ठीक है। सेव कर देते हैं और इसको चला के देखते हैं व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस थिंग। जस्ट यू कैन सी, अगर हमें ये ख़त्म करना है, ये जो आ रहा है हमारे पास डिबग वाला सिलसिला, तो कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो इसको कर देते हैं ख़त्म और यहाँ पे कर देते हैं क्या, डिबग शो चेक्ड मोड बैनर फॉल्स, इसको कर दिया सेव। यहां तक कंप्लीट हो गया कि समझ आ रही कि बस अपना ही करते जा रहे हो। अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ साथ चलना है, यानी कि 15 मिनट पीछे तुम जा रहे हो तो कहोगे सर जी पिछला वखाना कोड, ठीक है। सो हमारे पास ये स्क्रीन ओके होगी। मेरा तो यही रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट टाइम हमने ट्राई की थी कि आप लोग मेरे साथ साथ चलें, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि इतने लोग इकट्ठे साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि कोई आगे कोई पीछे हो जाएगा। तो इसलिए रिकमेंड तो ये है कि पहले कोड को देख लें, उसके बाद वीडियो अपलोड हो ही जानी है, तो वो कोड जब दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाती है चीज़, ऐसी ना। तो इसलिए अब यहाँ तक हमारा सब कुछ क्या था, बिल्कुल पुराना काम था। व्हाट्सएप मेन पेज के अंदर जाके हम एक क्या लगाते हैं, ऐप बार। ऐप बार लगा के क्या लगा देते हैं, एक ऐप बार, ठीक है। सेव कर देते हैं और सेव किया और यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, ये क्या हो गया, बी, शायद बी भी शायद कैपिटल है। ओके, सेव किया और यहाँ पे आपको क्या दिख गया, एक ऐप बार दिख गया जी। ऐप बार के बाद पहले यहाँ पे क्या कर दें, एक टाइटल लिख दें। टाइटल क्या कर दें हम लोग, एक टेक्स्ट कर दें और क्या लिख दें, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का कलर कौन सा था, बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट ग्रीन टाइप था, लेकिन मुझे नहीं लगता ग्रीन था, ग्रीन है नहीं, लेकिन चलो
किस तरह से कलर्स हम पिक कर सकते हैं कहीं से, और अपनी मर्जी के कलर किस तरह से लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सो हम एक काम करते हैं, क्या भला, हम एक काम करते हैं, यहाँ ओपन करते हैं और गेस्ट मोड ओपन किया, और गेस्ट मोड में यहाँ पे लिखा व्हाट्सएप यूआई, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, व्हाट्सएप की यूआई। अब व्हाट्सएप का किस तरह का कलर होता है, कुछ इस तरह का, जिस तरह का आपको दिख रहा है, ये वाला कलर व्हाट्सएप का, ये वाला कलर। अब इस कलर को यहां से कैसे पिक करना है, यहीं से इस कलर को, ये स्पेसिफिक कोई खास कलर का किस्म कलर है, राइट क्लिक कीजिए और कहां चले जाइए, इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके क्या काम कीजिए आप, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आएगा, ये देखो बैकग्राउंड, मतलब कुछ कोई भी कलर शलर आप यहाँ से उठाने की कोशिश करो, ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, यस सर। इसको ऊपर करो क्लिक, जो ही किया क्लिक, इसने क्या दिखा दिया हमें, एक वो प्रॉपर वो पैलेट उठा के दे दिया है ना। इस पैलेट के यहाँ से ये चीज़ उठा लो, ये चीज़, और उठाने के बाद ए करो जी इत्थे क्लिक, नाल ही कलर का कोड अपन मिल गया। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया इसको और वापस चले गया। बैकग्राउंड कलर अब हमें कौन सा देना है, वो वाला कलर एंड ये पेस्ट कर दिया। अब एक बात आपको याद ये रखनी है कि इसे कहते हैं कोई हैश कोड, हैश कलर कोड, जो कि फ्लटर एक्सेप्ट नहीं करता। सो हम इसको करवाना पड़ेगा किसमें, वो हेक्सा कोड के अंदर। सो हेक्सा कोड में किस तरह से कर सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई FF ये लिख लो, उसके बाद पेस्ट कर दो और हैश हटा दो, दैट्स इट। फिर से बता देता हूं मैं, असल कलर हमारे पास क्या था, तकरीबन शायद ये कलर था हैश, इसके साथ है ना, और आप क्या कर दो, हैश हटा के यहाँ क्या लिख दो, 0 मल्टीप्लाइड बाई FF। ठीक है, ये जो ही लगाओगे तो हाँ एक्स है, मतलब एक्स है। सो आप देख सकते हो कि सेम वही कलर जो व्हाट्सएप का कलर है वो हमारे पास आ गया जी। ठीक है, जो भी कलर आप उठा सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके, कोई भी वेब का कलर आप उठा के हैश कोड हुआ, मतलब इस तरह से आप लगा सकते हैं। ओके, अब यहां पे क्या लगाना है जी, एक्शंस। ठीक है, एक्शंस। सर आपने जो पैराग्राफ लाइन होती है वो कैसे लगाते हैं? कौन सी, जो 3 टैब बार के साथ 3 डॉट्स या 3 लाइन। हाँ वो मैं लगा रहा हूं, अभी एक्शंस लगा रहा हूं मैं। ऐप बार के अंदर अगर आपने कुछ और विजेट्स लगाने हैं तो एक्शंस का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और एक्शन के अंदर क्या लगा दीजिए, एक पॉपअप मेन्यू बटन। ठीक है जी, पॉपअप मेन्यू बटन। अब पॉपअप मेन्यू बटन अपने पास क्या ले रहा है जी, कुछ लिस्ट ले रहा है। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा जी, पॉपअप मेन्यू आइटम, कुछ ऐसा आ रहा है, देखो जरा पॉपअप मेन्यू आइटम। यस, ये क्या लेगा जी, चाइल्ड टेक्स्ट। हाँ एरर आ रहा है भाई, इसका मतलब ये तो नहीं लेगा भाई इस तरह से। ये क्या एरर आ रहा है, द लिस्ट ऑफ पॉपअप मेन्यू आइटम कैन नॉट बी असाइंड टू द पॉपअप मेन्यू इन ट्री। ओके, इट्स मीन्स दैट पॉपअप मेन्यू बटन के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, आइटम बिल्डर अपने पास क्या ले रहा है, एक फंक्शन ले रहा है। सो एक फंक्शन इसको दे देते हैं, ये वाला। ठीक है, फंक्शन अपने पास कोई भी वैल्यू ले रहा है, मतलब कुछ भी लगा दो, और ये रिटर्न क्या लेगा हमारे पास, एक लिस्ट। आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट मेथड। ओके, आइटम बिल्डर अपने पास क्या ले रहा है, एक फंक्शन ले रहा है, और फंक्शन में आप चाहे ये लगा लो, चाहे सी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई इशू नहीं है, चाहे कॉन्टेक्स्ट लगा लो, क्योंकि हमने इसको यूज़ तो करना नहीं है। तो जब यूज़ नहीं करते तो फिर जो मर्जी लगा लो, उसको एक चीज़ चाहिए दे दी हमने उसको। अब इस रिटर्न के अंदर क्या क्या आ सकता, अब इतना सा सेव करके देखते हैं जी। और वो देखो जी, पॉपअप मेन्यू बटन आपके पास लग गया। ठीक है, अब पॉपअप मेन्यू बटन जो है, इसको इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं जी, क्लिक तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पास कुछ है ही नहीं। ओके, सो क्या लगाते हैं हम लोग, यहां पे लगा दिया पॉपअप मेन्यू आइटम। पॉपअप मेन्यू आइटम, इसमें क्या लगा दिया, एक चाइल्ड टेक्स्ट लगाया, और कर दिया जी, पहला क्या होता है जी, फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स, कुछ भी लगा दिया।
अब हमारा उसे लेना देना नहीं है। सेव किया और अभी अगर क्लिक करके देखें तो यू कैन सी वन थिंग, सेटिंग। ओके, सर आपने पहले भी ये करवाया ना, तो बिना कुछ दिए भी वो एक चीज आ जाती थी, मतलब जब क्लिक करते थे ना तो आगे एक शो हो जाता था। हाँ, उसे कहते हैं अलर्ट डायलॉग। वो डायलॉग होता है, डायलॉग बॉक्स। वो बटन पे क्लिक करो तो वो आता है। ये हमने पॉपअप मेन्यू बटन लगाया है, इसकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है। अब देखो कैसे भला, क्लिक किया, देखो पूरी की पूरी लिस्ट बन गई आपके सामने, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। देखो क्लिक श्लिक हो रहा है, ये सारा मॉलशोल बन रहा है, ये देखो जी, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। सो हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू बटन आपने सीख लिया, एक नया विजेट। ओके, अब जो ऐप बार है इसके बॉटम में हमें कुछ लगाना है। देखो इधर जरा, इसके बॉटम में मैं क्या लगा रहा हूं, टैब बार। क्या लगा रहा हूं मैं, टैब बार। हाँ, ऐप बार के अंदर, ऐप बार या खत्म हो रही है उसके बिल्कुल एंड पे, मतलब इसके नीचे, बिल्कुल ऐप बार के बिल्कुल नीचे, यहां क्या लगा लिया, टैब बार, टैब बार, ये वाला, ठीक है, टैब बार। टैब लग चुकी है जी। अब सेव किया तो ये देगा क्या, एरर। एरर दे, क्या एरर पढ़ो जरा। हाँ, वो कह रहा है कि अब उसने स्क्रीन को आप 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो। ऐसे क्लिक करोगे नई स्क्रीन, ऐसे क्लिक करोगे नई स्क्रीन, ऐसे क्लिक करोगे नई स्क्रीन, है ना, नया डाटा आएगा हर बार। तो कंट्रोल करना है आपने टैब को कि कौन सी स्क्रीन पहले आनी, कौन सी बाद में आनी है, वो सारा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो कंट्रोल करने के लिए क्या करना है हमें इस स्कैफोल्ड को, इस ऐप बार को रैप विद विजेट कर दो और उस विजेट का नाम रख दो डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर। अगर कहीं से आए तो बताइएगा मुझे, डिफॉल्ट टैब, हाँ डिफॉल्ट किधर गया अपना इंस्पेक्टर हाँ ये मुझे पता नहीं था, सॉरी। डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर, ठीक है। अब यहां वो कह रहा है कि लेंथ बताओ भाई, कितनी लेंथ के आपने वो बताने हैं, टैब्स बनानी है। तो मैं कह देता हूं कितनी, मुझे फॉर एग्जांपल 3 चाहिए, ठीक है, 4 कर दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, एरर क्यों दे रहा है ये क्या एरर दे रहा है भला। द आर्गुमेंट डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर कैन नॉट बी असाइंड टू पैरामीटर प्रेफर्ड। ओके, आइए काम करते हैं हम लोग, छोड़ो उसको। अच्छा, टैब भी बना लेते हैं, टैब बार आइटम, ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं है अब। टैब टैब, ठीक है। टैब के अंदर क्या लगा दिया, एक टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या एक्सेप्ट कर रहा है अपने पास, चल जाओ, स्ट्रिंग, सो 111। नहीं यार, मैं आपको बताता हूं अभी। ऐप बार को हम गलती क्या कर रहे थे, हम भाई ऐप बार को डिफॉल्ट ऐप बार दे रहे थे, हालांकि ऐप बार को तो ऐप बार चाहिए, है ना, ऐप बार पे तो नहीं दे सकते ना। सो हम दे रहे थे ऐप बार को रैप विद विजेट और डिफॉल्ट ऐप कंट्रोलर, इसलिए वो एरर दे रहा था हमें। सो हम क्या करते हैं, इस स्कैफोल्ड को रैप विद विजेट करते हैं और क्या नाम कर दें, डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर। चलो जी, कंट्रोलर भाई, कंट्रोलर। और इसकी लेंथ कितनी मेंशन कर दी, लेंथ 4 मेंशन कर। तू तेरी बात हमेशा मानी हमने, लेंथ हमने 4 कर दी जी। अब सेव किया, एरर आया कोई बेटा, पहली एरर आया सीगे। हमने स्कैफोल्ड को रैप विद किया, ये बात याद रखना, स्कैफोल्ड को। पहले हम ऐप बार को कर रहे थे, तो ऐप बार को तो नहीं ना कर सकते हम लोग। सेव किया और फिर क्या आया, एक एरर आया। क्यों,
क्योंकि हमने उसकी लेंथ डिफाइन कर दी कितनी 4, लेकिन हमने कोई टैब बनाया ही नहीं। सो इस टैब के अंदर क्या लिखना है हमें, टैब के अंदर क्या लिखना है, एक टाइटल, क्या हो गया इसको, टैब अपने पास क्या क्या प्रॉपर्टीज ले सकता है, टेक्स्ट और आइकन। सो जस्ट पुट हियर द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट कर दो क्या जी, कैमरा, साथ में क्या लगा दो, एक आइकन, एंड आइकन क्या लगा दो जी, आइकन, आइकन्स डॉट कैमरा। क्या कैमरा है इसके पास, यस है, नाइस, गुड हो गया जी। पहली टैब लग चुकी है, सेव किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, 4। सेकंड क्या है हमारे पास, चैट, थर्ड क्या है हमारे पास, स्टेटस, फोर्थ क्या है, कॉल्स। कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाया, अब देखते हैं कि क्या ये कहता है। सो हमने ऐप बार बनाई है, ऐप बार के अंदर बॉटम लगाया है, बॉटम के अंदर एक क्या लगा दिया, बॉटम के अंदर क्या लगाया, टैब बार लगाई है, इसके अंदर टैब्स लगाए हैं, और टैब्स हमने 4 टैब्स बना के स्कैफोल्ड को रैप विद विजेट क्या कर दिया, टैब कंट्रोलर, ठीक है। और अब चला के देखें जरा, अभी तक कुछ नहीं आया, कंट्रोल शिफ्ट F5, कुछ आया, यस आया, आखिर एरर आया। इसका मतलब यह है कि ऐप बार हमने बना तो दी है, अब ऐप बार में क्या चीज शो करवानी है, ओह आ गया ये तो यार, ये कैमरा, चैट, स्टेटस, कॉल्स एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो यू कैन सी दिस वन, दिस वन, दिस वन, वो बीच में तुम लोग वो भी देख रहे हो, ये एक अंदर ब्लू कलर की लाइनें घूम रही है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं क्या, कैसे बताओ फिर, अच्छा गुड, थैंक्स, मुझे नहीं पता, बाकी क्या था उसका कलर मुझे याद नहीं है, इंडिकेटर कलर, नाइस यार, कलर्स डॉट एम्बर, सेव किया, और अब चला के देखते हैं जी, ओह नाइस, you can see the indicator color also, okay. We don't need the camera here, we don't need the chat here, we don't need the status here. इतना तो पढ़ा लिखा है यार वो, बल्कि नहीं, आइकन हटा देते हैं, आइकन सिर्फ यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ हटा दिया, यहाँ हटा दिया, यहाँ हटा दिया, सेव कर दिया जी। यू कैन सी पहले में क्या नहीं चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसको भी हटा दिया जी। सो यू कैन सी, ओके जी, हमारे पास टैब बार परफेक्ट तरीके से बन चुकी है, नाइस हो गया ना। अब हमें स्कैफोल्ड के बाहर, ऐप बार के बाहर क्या लगाना है, एक बॉडी, बॉडी पे क्या लगाना है, टैब बार व्यू, क्योंकि अब हम सारा कुछ बना ही इसी पे रहे हैं, तो बॉडी को सब कुछ यहीं पे देंगे, बॉडी को टैब बार व्यू दे दिया, और ये क्या ले रहा है, एक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या लगा दिया, एक टेक्स्ट, टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, कैमरा, और इसको स्टाइल दिया, इसको दिया जी टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या कर दिया जी, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 30। अब ये हमने क्या काम किया जी, अब फिर ये एरर देगा, क्योंकि अब अपने बॉडी को इस्तेमाल कर लिया ना भाई, तो फिर आप क्या करो जी, 4 ही लगाओ इसको, कैमरा, चैट्स, स्टेटस, कॉल्स, हर एक को वो खुद ही मैनेज कर लेगा कंट्रोलर, यही तो काम है कंट्रोलर का। सो यू कैन सी हियर कैमरा, चैट्स, स्टेटस एंड कॉल्स, है कि नहीं, समझ आ गई ना। अब यहां पे
नई एक विजेट बनाओ, नई स्क्रीन बना लो, चाहे उसका नाम क्या कर दो जी, चैट पेज डॉट डॉट, ठीक है। और चैट पेज पे क्या लिख दो, स्टेटलेस विजेट बना दो, एक चैट पेज कर दो। कंटेनर की जगह क्या लगा दो, स्कैफोल्ड लगा दो, स्कैफोल्ड लगाया। यार अपना कितने स्पेलिंग मास्टर, स्पेलिंग मास्टर तू सही नहीं कर रहे हैं, तू तेरी ड्यूटी जी ना वो तू सही निभा नहीं रहे हैं। अब जहां पे चैट्स है ना, ये क्या है, विजेट ले रहा है ये, तो क्यों ना यहां पे चैट पेज दे दो भाई, चैट पेज, और उधर जो कुछ मर्जी बनाओ वो यहां पे शो हो जाएगा बस, क्योंकि इसको विजेट चाहिए ना, और चैट पेज भी तो एक विजेट है। अब वहां पे जो मर्जी डाटा लगाओ, फंक्शनैलिटी वहां पे लगाओ, और बस काम चलाते जाओ। अब देखिएगा जरा चैट पेज, ये हमारे पास आ गई। चैट पेज में क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा। स्कैफोल्ड के अंदर क्या लगा दो, यहां पे एक, अब यहां पे ऐप बार की जरूरत है, नहीं जरूरत है ना। सो बॉडी को लगाओ जी क्या, कॉलम के अंदर क्या लगा दो जी, चिल्ड्रन के अंदर क्या लगा दो जी, लिस्ट टाइल, ठीक है। लिस्ट टाइल इज अनदर विजेट, मे बी हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं। ओके, लिस्ट टाइल के अंदर लीडिंग लगाया, और लीडिंग क्या लगा दिया जी, सर्कल अवतार, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सर्कल अवतार। सेव किया, लग गया जी। इसके बाद क्या लगाया यहां पे, एक टाइटल लगाया जी, एक टेक्स्ट क्या लगाया हमने, नेम आता होता है, हाँ ठीक है, नेम की लिखा जी, अहमद चिश्ती, ठीक है जी। और ये भी आपको दिख रहा होगा। और क्या लगा सकते हैं इसमें, सब टाइटल, वो क्या लगा दिया जी, टेक्स्ट, और क्या लगा दिया सब टेक्स्ट, की हाल ने, ठीक है जी। और क्या लगा दिया जी यहां पे एक, और इसके अपने विजेट्स हैं जो कि वो खुद ही उन्होंने कॉलम रो शो लगा के ना बना के रखे हुए हैं। मैं आपको खुद से बनाना सिखाऊंगा इस तरह की चीजें, और आप खुद भी लगा सकते हो। ट्रेलिंग टेक्स्ट, ट्रेलिंग क्या लगा दिया जी, एक लगा दिया आइकन, और आइकन क्या लगा दिया जी, आइकन्स डॉट नेविगेट टाइप, कुछ भी लगा दिया, या वो एक हाँ टिक ला देने, करेक्ट, ऐसा कुछ होता है, चेक, सेव किया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, यू कैन सी, नाइस, ठीक है। हाँ जी, तो जो मर्जी लाओ साहब। अब ये हर बार हमें लिस्ट टाइल 50 बार, 100 बार, 200 बार लगाना पड़ेगा। मैं एक ऐसा जुगाड़ लगाता हूँ, वो खुद ही लिस्ट टाइल्स बढ़ती जाएं। देखना ज़रा, कंट्रोल एक्स किया, 3 डॉट लगाए, 3 डॉट का की काम हो बोला, सेपरेट ऑपरेटर, और ये लिस्ट के अंदर लिस्ट को ऐड कर देता है। क्या लगाया जी, लिस्ट डॉट जनरेट, लेंथ चाहिए 20 कर दी, और यहां क्या कर दिया जी, दोबारा से वो 65 कर दिया, सेव किया जी। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है जी ना, 20 उसने ऐड कर दिए जी। और यहां पे क्या कर दें, वी हैव अ 2 ऑप्शन, लिस्ट व्यू, सेव कर दिया जी, नाइस हो गया। सो यू कैन सी बन गई ना वही यूआई। और सर्कुलर अवतार में यहां पे क्या लिख दें, इंडेक्स, कैसा, ऐसे नहीं, इसमें ले चाहिए इसको एक चाइल्ड क्या चाहिए, टेक्स्ट क्या चाहिए, इंडेक्स किस फॉर्म में है जी, इंटीजर है, ये स्ट्रिंग लेता है, सो $साइन लगा दो।
अब सारे एक ही अपनी अपनी नंबरिंग भी आती जाएगी। देख सकते हो जी, 0 1 2 3 4 सबके ऊपर इंडेक्स। अब आप बताओ। सर ये 1 और 0 पर इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी करने ने कोई एरर नहीं आता। वो एरर आ गई हुई। द इंटीजर लिटरल 2000 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन 64 बिट्स। नाइस, आपकी वजह से हमें इतना कुछ सीखने को मिल गया ऐसे। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर तेरे को होगा तो आउट ऑफ मेमोरी भाई उसकी कहता है कि भाई मैंने तरला तेरा मेरे को नहीं है पैसे है नहीं तुम लाई जा रहे हो एवं पैसे। हाँ कैसे? हाँ लेकिन आपको एक ऑप्शन मैंने बताया था, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा दो, उसमें लेंथ ना दो। जैसे उस दिन हम ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर पे काम करते थे, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने लास्ट टाइम जो आप लोग जब आए थे एंड पे हमने ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर लगाया था, उसमें हमने लेंथ मेंशन नहीं की थी और हमने कहा था कि एक बंदा हायर करेंगे जो सारा दिन बैक इतना करता रहे, है ना, वो इन्फिनिटी हो गया। इसके अंदर तो आपको कोई ना कोई लेंथ देनी पड़ेगी, वो मांग रहा है। क्या चीज़? मॉडल बनाओ, मॉडल में डाटा इधर अपलोड करवा दो। क्या चीज़? इन्फिनिटी कहीं कोई इंटीजर होता वा, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। डाटा हमेशा कोई ना कोई फॉर्म तो रखेगा भाई, डाटा की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होगी। कॉल कराना भी नहीं आपा। अच्छा जी, व्हाट्सएप यूआई हमारे पास बन गई, बेसिक यूआई, लिस्ट स्टाइल भी बना दिया और हमने वो टैब बार जो मेन चीज़ सीखने वाली थी वो भी हमने बना दी है। और हमने पॉपअप मेन्यू बटन, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी जो कि आपको कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। किसी जगह पर तुम किसी पासे जा रहे हो, तो पैसे मुक गए ने, तुम पॉपअप मेन्यू बटन इस्तेमाल कर लो। रस्ते से जा रहे हो, तो मोटरसाइकिल पंचर होगी, तुम पॉपअप मेन्यू बटन इस्तेमाल कर लो। किसी भी टाइम थोड़ा काम आ सकता है पॉपअप मेन्यू बटन। तुहानू भुख लगी है, तुम पॉपअप मेन्यू बटन से एक आइटम कट के खा लो। हाँ हाँ, वो बटन भी लगाते हैं। बटन कैसे लगाते हैं? मेन पेज पे जाके यहां पे क्या लगा दें जी, तुम लोगों को याद है फ्लोटिंग एक्शन बटन? नाइस यार, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ऑन प्रेस, ऑन प्रेस। लो जी, अंसर अब्बास की भरपूर फरमाइश पे बटन लग गया जी, ठीक है जी। कितना नाम चेंज करा यार, तुसी तो नाम चेंज कर देना। मैं अहमद चिश्ती, एक मिनट नाम चेंज करांगा मैं, $साइन इंडेक्स ठीक है जी, खुश होन। अहमद 0, अहमद 1, अहमद 2, अहमद 3, अहमद 4, अहमद 5, अहमद 6, नाम चेंज हो रहे हैं भैया बाकी मॉडल बनाना पड़ेगा, जैसे हमने उसमें काम किया था विशेष के अंदर, उसके अंदर वैसे ही डाटा पॉपुलेट करवा लो। यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर लगा लो, मैंने कॉलम लगाया, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा के जितना मर्जी वो इंडेक्स कॉल करवा लो उसका। तो लिस्ट व्यू क्या चीज़? वो बिल्डर लगाना। नहीं नहीं, इधर भी हो सकता है क्योंकि लिस्ट डॉट जनरेट लगा दिया हमने। अहमद 80 के रहने जो, ठीक है जी। हमारे पास ये चीज़ ओके होगी। मेरा ख्याल है कि दिस इज एनफ फॉर व्हाट्सएप यूआई। हमने ऑलरेडी चैट पेज बनाया हुआ है, जो कि चला पा दिया जी, मैंने सिखाया ना तुम लोगों को चैट पेज। वो चैट पेज से इंटीग्रेट कर दे, जो तो क्लिक करोगे तो चैट के वो आ जाएगी, ठीक है। हम लोग चैट पेज का मेरे पास पूरा प्लान है, आपको चैट सिखाई जाएगी, रियल टाइम चैट करनी किस तरह है वो भी सिखाई जाएगी। तुसी आपस एक दूसरे चैट करनी हो तो तुसी अपनी ऐप इस्तेमाल करनी हो उस तो बाद, ठीक है। किसी बेली ने गल करनी उनको, यार मैनू तो यकीन नहीं है व्हाट्सएप तो तुसी ऐसे रहे आओ।
नाइस हो गया ना, यहाँ तक इसको ख़त्म कर दें जी। व्हाट्सएप यूँ ही ख़त्म कर दें। यहाँ पे हमें बहुत सारे विजेट्स नए सीख लिए हैं और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो मेरा ख्याल है फंक्शनैलिटी के साथ सीखेंगे हम लोग। अब टिकटॉक वाला काम करते हैं जी, उसमें भी काफ़ी नए विजेट्स हैं जो कि सीखने को मिलेंगे। सो लिप पे गया, न्यू फोल्डर बनाया, क्या नाम रख दिया? टिकटॉक। UI क्या चीज़? रिकॉर्डिंग बेटा हो रही है, वो मैंने अच्छा चल गई। टिकटॉक UI न्यू फाइल और यहां कर दीजिए कि मेन पेज डॉट। ठीक है, स्टेटलेस विजेट। बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अब ऑलमोस्ट हर ऐप में ये चीज बनी हुई है जो मैं आपको बनाना सिखाना जा रहा हूं। मेन पेज, कंटेनर की बजाय क्या लगा दिया? स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के बाद क्या लगा दिया? बॉडी। यहां पे हम एक चीज और भी सीखेंगे थोड़ी देर बाद। वो क्या सीखेंगे? स्टैक विजेट, वो भी सीखेंगे। बॉडी हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए। मेन पे गया और क्या लगा दिया यहां पर? मेन पेज। ठीक है जी, मेन पेज सेव किया और मेन पेज हमारे पास क्या है? खाली। कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाते हैं, उसको चला के देखते हैं। अभी हम जो चीज सीखने जा रहे हैं, हमने वो ऊपर वाली टैब बार तो लगा ली है। अब ये टैब बार बड़ी परफेक्ट तरीके से काम करेगी। ये ऐसे भी काम करेगी, स्क्रॉल करोगे ऐसे काम करेगी खुद ही, ये इतना भी काम करेगी। आप ही माहौल से आप ही बना लेगी। ठीक है ना? ये आप जाकर घर जाके बनानी है, व्हाट्सएप यूआई आपने बतानी है मुझे। स्कैफोल्ड के अंदर अब हम जो बहुत काम की चीज सीखने जा रहे हैं वो है बॉटम नेविगेशन बार। बॉटम पे जो बनती है, सर वो जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें वो बॉटम पे तो हाँ उस पर भी बनी हुई थी। नाइस, कैसे कर लेती हो? बॉटम नेविगेशन बार, एंड यहां क्या लगा दिया? बॉटम नेविगेशन बार। बॉटम नेविगेशन बार, इसको क्या चीज चाहिए? आइटम्स चाहिए। अच्छा, आप मेरे से बातों पे गुस्सा ना किया करो, मैं वैसे ही शुगल मेले में बातें कर रहा हूँ। ये ना तुसी कल शिकायत ला दो मेरे बिन जाके ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ करता ਹੁੰਦਾ। क्या एरर आया जी? क्या एरर आया? एरर बताओ जल्दी से बताओ। एरर पढ़ो भी। वो कह रहा है कि भाई जो बॉटम लाने की ज़हमत कर ही ली है तो कोई ना कोई दो चीजें भी सिटो को, दो चार। ठीक है, सो क्या लगाते हैं यहाँ पे? बॉटम बार, दो इन सिटिंग यार, बॉटम बार आइटम, बॉटम बार आइटम लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज चाहिए? आइकन, आइकन्स डॉट होम। ठीक है, साथ में क्या लगा दिया? यहां पे एक लेबल भी, इसका एक लेबल चाहिए। इसको लेबल क्या लगा दिया जी? होम। ठीक है जी, सेव किया, कंट्रोल C किया, पेस्ट किया एंड पेस्ट किया। आइकन होम लगाया, आइकन सर्च लगाया और यहां पे क्या किया जी? सर्च किया। और यहां पे क्या किया जी? ऐड, वो प्लस का निशान कुछ ऐसा आ रहा होता है ना, सो एक मिनट रुक जाओ। ऐड बॉक्स राउंडेड, ये लगा देते हैं। और यहां पे इसमें लेबल मेरा ख्याल नहीं लगा हुआ था, अगर तुम लोग देखो तो। सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाते हैं और देखते हैं जी कि क्या हमारे पास बॉटम बार बना हुआ कि नहीं, बना हुआ कि नहीं बना। चल गया? क्या कहता है ये? कहता भाई आइटम बार के अंदर लेबल जरूरी है और आपने एंड पे लेबल नहीं लगाया।
सो हम लेबल लगा देते हैं लेकिन खाली छोड़ देते हैं, सानू की टेंशन है ठीक है, हमने लेबल खाली छोड़ दिया उसका, बाकी उनको लेबल लगा दिया। कंट्रोल शिफ्ट F5 दबा देते हैं। अब कितने लोग कहते कहेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा? चल ही गया फिर। वो नीचे आपको बॉटम बार दिख रहा होगा, ठीक है। बॉटम बार की ऐसा करते हैं, यहां पे बॉटम बार का बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दें, कैसा ख्याल है? कलर्स डॉट ब्लैक कर देते हैं, सेव करते हैं। बाकी किधर गए हैं? तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसका भी एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना पड़ेगा बॉटम नेविगेशन बार का, और उसको क्या कर दें जी, वाइट कर देते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, सेव करते हैं और अब चमत्कार देखते हैं जी। किधर क्या चमत्कार? क्यों नहीं चला ये? कलर लगा के देखें। कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाते हैं और दोबारा से रजिस्टर करके देख लेते हैं, चलना तो चाहिए इसको, चलना तो चाहिए इसको। क्यों नहीं चला ये? सर किसका आप बैकग्राउंड कलर चेंज सर करें? आइकन में कलर दे दो। सर होम का करें तो उसके अंदर कर दें। आइकन में कलर दे दो। सर आइकन के अंदर होना। आइकन का हाँ कलर ले थोड़ा बॉटम नेविगेशन। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मुझे याद है। अनसेलेक्टेड आइटम कलर, ठीक है, अनसेलेक्टेड आइटम कलर का कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं। होन तो चलना चाहिए ना इन्हों, ये अनसेलेक्टेड कलर वाइट कर दो भाई। नाइस, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इसको भी कहोगे भाड़ में जाए, और इसको भी कहोगे। ओके नाइस। तो चंगी गल होने दी, तेनों की टेंशन? सर्च के बाद यहां पे क्या आ जाएगा? चैट बबल, और यहां पे क्या कर देंगे? चैट। तो यहां क्या आ जाएगा? पर्सन। यहां पे क्या आ जाएगा? यूजर। सेव कर दिया। नाउ यू कैन सी समथिंग। बहुत ही अजीब आदमी है। कंट्रोल शिफ्ट F5, बॉटम नेविगेशन बार चल रहा है। कोई गलती तो नहीं की हमने? देखो बटन चल रहा है, बटन है लेकिन चीटे हैं। अच्छा, सेलेक्टेड आइटम कलर करते हैं और लिख देते हैं कलर्स डॉट एम्बर।
ये ब्लैक नहीं चल रहा इसको, जी इन्हों ग्रे कर दे ब्लैक की जगह। नहीं चलो हम अपने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बैकग्राउंड कलर वैसे ही हटा देते हैं हम लोग, और ये चला के देखते हैं क्या ये कहता है। अनसिलेक्टेड है इस वजह से, जो दूसरे अनसिलेक्टेड है इस वजह से वो वाइट कह रहा है, इसको ब्लैक कर दे। लेकिन इसको बैकग्राउंड कलर भी तो अपन लेना चाहिए ना, ब्लैक। इसको यहाँ पे अगर वाइट लगाऊं, नहीं यार इसको लेना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट F5। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी टाइप भी मेंशन करते हैं और टाइप लगाते हैं बॉटम बार। यहाँ पे कहीं टाइप आ रहा है, टाइप डॉट फिक्स्ड। सेव करते हैं, अब चला के देखते हैं। ठीक है जी, हमारे पास एक सिस्टम बन गया। इस टाइम पे सिलेक्टेड इंडेक्स कौन सा है? अगर हम ऐसा करें, करंट इंडेक्स 2 कर दें तो क्या होगा? करंट इंडेक्स अगर हम 2 करें तो क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास करंट इंडेक्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्यों ना हम यहां पे स्टेटलेस विजेट को क्या कर दें? स्टेटफुल विजेट, और यहां पे इंट सिलेक्टेड इंडेक्स करते हैं, सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और अब हम कहां पे जाते हैं? यहां पे करंट इंडेक्स क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, सेव कर दिया इसको। अब इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी एक फंक्शनैलिटी आती है, उसका नाम है ऑन टैप। ठीक है जी, अब ऑन टैप के ऊपर हम क्या काम करते हैं? हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम रख देते हैं क्या? ऑन टैप के ऊपर फंक्शन लगाते हैं, उस फंक्शन लगाते हैं जी गो टू पेजेस के नाम से एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और अब हम कहां पे जाएं जी? यहां पे जाते हैं और void go to pages, go to pages। ठीक है जी, यहां पे क्या लगा दें? एक सेट स्टेट लगा देते हैं ताकि वो इंडेक्स बार बार चेंज होता रहे। और यहां पे क्या लगा दें? इंट इंडेक्स, एक कोई भी इंडेक्स लगा दिया और मेंशन कर दिया कि जो भी इंडेक्स हो वो किसके बराबर हो जाए? सिलेक्टेड इंडेक्स के। फ्लटर में एक चीज बहुत खूबसूरत बात यह है कि अगर आप देखो, इस फंक्शन के अंदर आपने एक पैरामीटर पास किया हुआ था। जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो पैरामीटर पास ही नहीं किया, आप ही ले ले सी नहीं कहेगा आप ही ले ले सी, खुद ही ले लेगा ये इंडेक्स। उसको समझदार है, उसको पता है कि किस इंडेक्स की बात हो रही है, उसको पता है कि कौन से फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट योर ऑन, लाइक यू कैन राइट द सिलेक्टेड इंडेक्स इन दिस वे ऑल्सो। क्या कहता है ये? द एक्सप्रेशन हैज अ टाइप ऑफ void, so its value cannot be used। अगर हम, इसका मतलब हमें ये void हटाना पड़ेगा। अब ये नीचे से undefined name selected index, why? Control C, Control V, नाइस। ठीक है जी,
आप वाइड हटा दोगे तो इस तरह करना पड़ेगा। अगर वाइड लगाना है तो भाई इधर से वाइड हटा दो और डायरेक्ट गो टू पेजेस के ऊपर लिख दो और खुद ही वो उसको उठा लेगा और जो भी वैल्यूज है उसको मैनेज कर देगा। होगी लगी समझ ना। अब हम क्या काम करते हैं जी, नाउ यू कैन सी सर्च पे क्लिक किया तो सर्च सिलेक्ट हो गया, प्लस पे क्लिक किया तो प्लस सिलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अब हम डिफरेंट पेजेस पे जाना चाहते हैं। सो क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो यहां पे एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट की टाइप क्या रखें, विजेट, और उसका नाम कर देते हैं जी क्या, पेजेस, और यहां पे लगा देते हैं जी अंडरस्कोर। व्हाट इज मीन बाय अंडरस्कोर? लड़कियों में से कोई एक बता दे 50 करोड़ का सवाल। तू लड़की है? पेज 1, कंट्रोल C, रैप इट विद द सेंटर, कंट्रोल C, कंट्रोल V, दिस थिंग। कितने हमने बनाए थे वो वहां पे? पक्की बात है। ये कितने बने? 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हम कहां पे जाएं जी? स्कैफोल्ड के अंदर यहां बॉडी लगा सकते हैं क्या? बॉडी लगा सकते हैं। बॉडी पे यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? पेजेस, लिस्ट ऑफ विजेट्स, कॉलम, विजेट ही चाहिए ना उसको, और क्या लगा दिया यहां पे? ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੈ। ठीक है, एक सबसे आपको बड़ी मजे की बात बताऊं मैं, हमारे ही अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था जब अजान थी, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, कभी कभी मतलब मुझसे कारतूस भी कम आइंदा। ओके जी, खैर हमने जो काम किया था मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। हमने क्या काम किया था, मेन पेज के अंदर हमने ये हमने काम कर लिया था सारा। बॉटम नेविगेशन बार हमारी सारी सही बन गई थी, और उसके बाद हम होम पेज पे गए थे। होम पेज के अंदर हमने बॉडी को क्या दिया था, एक पेज व्यू दिया था, स्क्रॉल डायरेक्शन दिया था एक्सिस डॉट वर्टिकल, पोस्ट 1 कर दिया था, और पोस्ट 1 के अंदर जस्ट इग्नोर फॉर नाउ स्टैक के ऊपर मैं थोड़ा सा सर्च करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से आएंगे ना, ये तुक्के थोड़ी लगाने हमने। हाँ तो खैर दिस इज आवर कोड। आज हमने क्या क्या काम किया जी, आज हमने व्हाट्सएप की यूआई थोड़ी सी बनाई, हमने टिकटॉक की थोड़ी सी यूआई बनाई, और काफ़ी नए विजेट्स हमने सीख लिए। बॉटम नेविगेशन बार सीख ली, टैब बार सीख ली, पॉपअप मेन्यू बटन सीख लिए, पेज व्यू सीख लिया हमने। मतलब काफ़ी कुछ, बहुत सारे डिज़ाइंस के हवाले से हमने बहुत कुछ सीख लिया आज। अब आपको पहले बता दूं मैं, कल जिसने छुट्टी की परसों उसको पक्का पक्का मेरी तरफ से कत्लेआम का ऐलान होगा, ठीक है। कल से भाई आप में से कोई भी छुट्टी, मतलब कोई भी छुट्टी करे, बाकी जो 15-20 लोग हैं वो सारे उसको ढूंढ के कत्ल करके आए, ठीक है। कोई मसला ही नहीं है, ये कल से आम माफी के ऐलान, उसके बाद अगले दिन आम माफी के ऐलान कर देंगे हम लोग। और भाई कल आप लोगों का होगा टेस्ट प्रॉपर, कल 2 आवर्स प्रॉपर सेशन होगा, आपको टेस्ट दिया जाएगा जिसमें यूआई होगी नई, उस यूआई के अंदर पेज व्यू भी हो सकता है,
पेज व्यू एक कंटेनर के ऊपर भी लग सकता है, कंटेनर तो सीधा ना की जाओ, ठीक है। बहुत सारा काम उसके अंदर हो सकता है हमारे पास, जो भी हमारे पास विजेट है। क्या चीज़ नहीं, हर बंदा अपना अपना इंडिविजुअली काम करे। कल कोशिश करना जल्दी आ जाए, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। हर बंदे का इंडिविजुअली डिज़ाइन होगा, किसी को कॉपी पेस्ट वाला कोई सीन नहीं होगा, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। और आपने अगर आज का लेक्चर सुन लिया और आज का लेक्चर नीयत से तैयार कर लिया तो फिर समझ जाओ कि आपको कल भी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं होना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। अच्छा भाई बात सुनो, ये जो होम पेज का है ना कोड, ये स्पेसिफिकली मैं यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी मैं डाल दूंगा, ताकि अगर रिकॉर्डिंग के दौरान हमारा कुछ कट शट हो गया तो वो भी आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। सो कल भाई हमारा डिज़ाइन का होगा, प्रॉपर टेस्ट होगा कल।